हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के इस ब्लॉग में कल वाला जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था उसका सेकंड पार्ट है ये। और ये टाइम है अब इंदौर को बाय बाय बोलने का, मतलब हम अब यहाँ से जा रहे हैं। ये एकदम सुबह का टाइम है, लगभग 5 साढ़े 5 बजे का, क्योंकि यहाँ पे हमारी सुबह ही ट्रेन थी। इंदौर रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लोग बाई ट्रेन जाएंगे उज्जैन। उज्जैन में जाकर के महाकाल का दर्शन करेंगे, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से हमको जाना है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करने। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सा आपको ये ब्लॉग लगेगा। आप घर बैठे ही दर्शन करने वाले हैं, मेरे वीडियो को एंजॉय करने वाले हैं। ब्लॉग में बनी रहिएगा। यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। लगभग 2 घंटे लगे हम लोग को महाकाल मंदिर की तरफ आने में, मतलब उज्जैन पहुंचने में इंदौर से। अभी हम लोग मंदिर परिसर के बाहर हैं। यहाँ पे हम लोग फूल माला ले लिए हैं, प्रसाद भी ले लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग अंदर पैदल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि भीड़ बहुत कम है। एकदम सवेरे का टाइम है। अगर जिसको भी दर्शन करना हो महाकाल, मतलब मंदिर में आना हो महाकालेश्वर दर्शन करने, तो वो कोशिश करे सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आए। भस्म आरती भी देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो जाएगा, बिना किसी धक्का मुक्की के, और ना ही लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। आगे चल के लगभग 600 से 700 मीटर पैदल चल के मंदिर परिसर आ चुका था। यहाँ पे 2 गेट थे, एक पैसा पे करके मतलब डायरेक्टली पहुंच जाते मंदिर के पास, और दूसरा था जो लाइन लगा के जाना था। हम लोग भी लाइन लगा के ही गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत कम थी, कोई तेजी नहीं थी। हाँ, लेकिन मैं आगे का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन हमारा जमा हो गया था। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही तसल्ली से एकदम आराम से दर्शन कर लिए। वो जो दृश्य था वो एकदम बढ़िया से कैप्चर हो गया है। वो तो कहीं जाने वाला है नहीं, क्या हुआ फ़ोन में नहीं रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग बाहर आ गए, कुछ प्रसाद लिए और फिर यहाँ से जल्दी ही निकल गए। भस्म आरती तो वैसे हम लोग भी नहीं देखे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था, भीड़ बढ़ रही थी। तो बस बाहर निकलने के बाद, प्रसाद लेने के बाद, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था सुबह से, तो सबने चाय पी और नाश्ता किया। फिर यहाँ से हम लोग डिसाइड किए काल भैरव मंदिर जाने का, क्योंकि यहाँ दर्शन करने के बाद एक काल भैरव मंदिर भी है, वहाँ पे लोग जरूर से जाते हैं। लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे है। तो ऑटो ले लिए हम लोग और वहाँ के लिए चल दिए हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं काल भैरव मंदिर पे। बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पे भी दर्शन किए थे। भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी चढ़ ली थी, लेकिन आस्था थी तो हम लोग जैसे तैसे बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए। लोगों के जयकारे लग रहे थे, नारे लग रहे थे, इससे और भी उत्साह बढ़ रहा था। थकान थी लेकिन फिर भी उसका एहसास नहीं होने दे रहे थे। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है मेरे पीछे, और यहाँ से मैं आप लोग को दर्शन कराऊंगी। मैंने कोशिश किया है कैप्चर करने का। ये देखिए
काल भैरव मंदिर, काल भैरव जी का दर्शन मैंने करवा दिया है। इसी के साथ फ्रेंड्स पीछे की तरफ एग्जिट का रास्ता था, तो दर्शन करने के बाद हम सब भी यहाँ से एग्जिट कर लिए हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं इंदौर बस स्टैंड पे। हम लोग उज्जैन से इंदौर तक ट्रेन से आए, फिर यहाँ से बस लेकर के अब खंडवा के लिए जा रहे हैं। खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है। उज्जैन से खंडवा आने में 5 से 6 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं बाई रोड, लेकिन हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि रास्ते में बस की टायर पंचर हो गई थी। वैसे भी हम लोग आज तो दर्शन नहीं ही कर पाते क्योंकि जाते जाते शाम हो गई थी, रात भी हो गई थी। तो हम लोग पहुँच के आराम किए खाना वाना खा के, और सुबह सबसे पहले जल्दी उठ के हम लोग चल दिए दर्शन के लिए। तो उठे हम लोग फ्रेश होके, फिर नहाने वहाने का प्रोग्राम वहीं पे हुआ। नर्मदा नदी में आके हम लोग स्नान किए। ये देख सकते हैं सुबह 7 बजे का टाइम था जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे। सब लोग मतलब जो पहनना था कपड़ा ले लिए थे और वहाँ पे जाके नर्मदा नदी में स्नान किए थे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वहाँ पे जो लोग दर्शन करने जाते हैं लगभग 80% लोग पहले नर्मदा नदी में स्नान ध्यान करते हैं, उसके बाद नदी के उस पार जाते हैं नाव के माध्यम से, क्योंकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है वो नदी के उस पार ही है। यहाँ पे हम लोग भी आ गए हैं। वैसे तो हम लोग बहुत जल्दी ही आ गए थे, सवेरे आ गए थे, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु जाने लगे थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए। 1-2 ट्रिप चली भी गई थी। वो जो पुल दिख रहा है साइड में, उस पुल के माध्यम से भी पैदल जाया जा सकता है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता और चलने में थकान भी हो जाती। तो हम लोग भी यहाँ पे स्नान करने के बाद नाव के द्वारा ही गए थे। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी हैं इस नदी में। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा ऐसे स्नान करने के बाद। हम सभी लोग अब यहाँ पे फाइनली रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और जाने से पहले हम लोग यहाँ पे फूल और दिया वगैरह जलाए थे, नर्मदा नदी में प्रवाहित किए, नर्मदा माता की पूजा किए, उनकी स्तुति किए। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज अष्टमी का दिन था तो सब लोग का फास्ट भी था, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो हम लोग सोचे चलो अभी टाइम लगेगा तो अभी थोड़ा चाय वाय भी पी लेते हैं जाने से पहले। यहाँ पे ना आटे की गोलियां डाल रहे थे सब लोग मछली को, मछलियाँ आके खा रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के उनको खिलाते हुए भी। अभी सब लोग आ गए हैं। यहाँ पे चाय की टपरी थी, बहुत ही अच्छी कुल्हड़ वाली चाय मिल रही थी। तो हम सभी लोगों ने सिर्फ चाय पिया 1-1 कप, और फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। यहाँ पे नाव में बैठने के लिए 5 से 7 मिनट लगे थे। हम लोग बहुत ही आसानी से पहुँच गए थे नदी के उस पार जहाँ पे हमको मंदिर में जाना था दर्शन के लिए। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं नदी के इस पार, और यहाँ से सीढ़ियों के द्वारा जाना था पैदल लगभग 5 से 7 मीटर तक। ऊंचाई पे भी चढ़ना था और अंदर तो अभी बहुत जगह चलना बाकी ही है। यहाँ से हम लोग फूल माला ले लिए हैं, प्रसाद ले लिए हैं, और अब दर्शन के लिए यहाँ पे एक सुविधा थी। जो सीनियर सिटीजन थे या फिर जिनको कोई प्रॉब्लम थी उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता था, और ये एक ऐसे पैदल यात्रियों के लिए नॉर्मली जाने के लिए था। तो मैं और पिताजी ऐसे ही गए, पैदल चले गए। 2-3 फ्लोर ऊपर तक जाना था चलते हुए, लेकिन हम लोग बड़े ही आराम से गए और आसानी से पहुंच भी गए, पूरी श्रद्धा के साथ बिना थकान के गए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ से पूरा जो नर्मदा नदी थी पूरी, वहाँ का जो व्यू आ रहा था बहुत ही बढ़िया आ रहा था देखते हुए। और हम लोग उन लोग से पहले भी पहुँच गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग, और अंदर अब मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है स्थापित हुई है ओमकारेश्वर की। ये देखिए लाइन लग चुकी है। बाहर ही जो चढ़ावा चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, यहाँ पे चढ़ा देना है। यहाँ पे मैंने भी पूजा किया, चढ़ाया हम लोगों ने। और फिर आगे लाइन में लग गए, बढ़ गए आगे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। भीड़ तो थी लेकिन उतनी नहीं थी क्योंकि हम लोग भी जल्दी ही आ गए थे। और यहाँ पे इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है।
बस यहीं से मैंने फ़ोन बंद कर दिया था और बहुत ही अच्छे से दर्शन किया पे पार्वती माता और ओमकारेश्वर भोलेनाथ जी का। फिर अब हम लोग बाहर की तरफ यहाँ से जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं, सब लोग आ जाएंगे साथ में तब बाहर जाएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक और मंदिर है, तो हम लोग फिर से मैं, पिताजी और मेरा बच्चा और हस्बैंड ऊपर की तरफ गए सीढ़ियों पे। यहाँ पे भी बहुत ही भव्य मंदिर था, तो हम लोग भी शिवलिंग पे जलाभिषेक किए, ध्यान किए, दर्शन किए बढ़िया से। अब यहाँ पे बाहर जाते टाइम ये एक जगह है जहाँ से पूरे बाहर का ऊपर से दृश्य दिख रहा था, नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर का पूरा व्यू आ रहा था। बहुत ही बढ़िया से हम लोग थोड़ी देर तक यहाँ पे देखे, फोटोज़ भी कुछ क्लिक हुए और फिर यहाँ से हम लोग नीचे आ गए। अभी हम लोग को बाहर निकलना है, तो बस कुछ ऐसे ही हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर लिए बाहर जाने के लिए। फिर से वही सीढ़ियाँ उतरनी थी और हम लोग की नाव भी आ चुकी थी, तो नाव में बैठे और आराम से बाहर आ गए। यहाँ से जाने के बाद पास में ही नदी के उस पार ही ममलेश्वर है, मतलब वो भी एक बहुत ही अच्छा मंदिर है भोलेनाथ का, वहाँ भी शिवलिंग है। तो हम लोग भी क्या किए, नदी के इस पार आते ही पैदल कुछ दूर चलने के बाद ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन किए। बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे भी शिवलिंग है, स्थापित है, भोलेनाथ का दर्शन कर लिया हम लोगों ने। थोड़े जल्दी में किया क्योंकि हम लोग के ट्रेन का टाइम भी हो रहा था साथ ही साथ। तो फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग जहाँ पे स्टे किए थे वहाँ से चेकआउट किए और अपना कैब बुक करके चले आए खंडवा रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि खंडवा से हम लोग की ट्रेन थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी वीडियो, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट में बताइए। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।